नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के बारे में, जो कि 1973 में हुआ था। 24 अप्रैल बहुत ही खास दिन है सभी भारतीयों के लिए, क्योंकि उसी दिन हमारे जो क्रिकेट के महान प्लेयर है सचिन तेंदुलकर, उनका बर्थडे भी है। और उसी दिन जो हम लोग का बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन है, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट हम लोग को दिया था। आइए जानते हैं लोग इस केस के बारे में, पूरी इसकी कहानी। इस पूरे वीडियो को आप लोग देखिएगा लोग अंत तक जरूर। 1947 को हम लोग का देश आज़ाद हो चुका था। उसके बाद से बहुत सारे फ्रीडम दिया गया सभी स्टेट को कि वो अपने डेवलपमेंट का काम चालू करें, क्योंकि उस टाइम भारत के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय था कि भारत को किसी तरह भी डेवलप करना है और एक अच्छा कंट्री बनना है, क्योंकि ब्रिटिश यहाँ से बहुत सारे सामान लूटपाट और बहुत ही वार के चलते, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी इंडिया आपको हम बताई थी इनडायरेक्टली था ही। तो उसके बाद सभी स्टेट ने डेवलपमेंट और अपने सोशल और इकोनॉमिकल फैक्टर को ठीक करने के लिए बहुत सारे लॉ लाए। उसी में से एक स्टेट है केरला, जो कि लैंड रिफॉर्म लॉ लाया। लैंड रिफॉर्म लॉ ये कहता है कि जो ज़मीन है वो मतलब उस पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। अगर सरकार चाहेगा तो आपसे ज़मीन ले भी सकता है, पब्लिक के वेलफेयर के चलते चाहेगा सरकार तो आपसे ज़मीन ले भी सकता है। तो केरला सरकार ने एक मठ का ज़मीन लिया है। जो मठ के मठाधीश थे, जो मतलब हेड थे, वो केशव नंदा भारती ही थे। वो जब ज़मीन लिया, बहुत एकड़ में वो ज़मीन फैला था, तो वो केशव नंदा भारती केस आर्टिकल 25 को चुनौती देते हुए चले गए सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 19 एफ क्लॉज एफ कहता है कि राइट टू प्रॉपर्टी हम लोग का एक फंडामेंटल राइट है। पहले था, अब तक हट चुका है। जब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन आया तो इसे हटा दिया गया था। जब ये केशव नंदा भारती के सुप्रीम कोर्ट गए तो वहाँ पे 13 जज का बैठक हुआ। 13 जज बैठे और इसका जो फैसला आया वो सरकार के पक्ष में ही आया। 7-6 से फैसला आया। कभी भी हम लोग का जो सुप्रीम कोर्ट का जज बैठते हैं लोग, वो ऑड नंबर में बैठते हैं लोग, ना कि इवन नंबर में। ना तो जज अपने में साठ घाट करके और बराबर फैसला सुना दे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये केस सबसे लंबा चलने वाला इतिहास का केस है, जो कि भारत में लगातार 68 दिन इसका हेयरिंग हुआ था। लगातार 68 दिन तक ये केस चला था। और इसका जो जजमेंट आया वो 703 पेज का था। और इस केस को समझने के लिए हम लोग 70 देश का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे लोग, मतलब उसे कंपेयर किए थे लोग कि इसको देना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। आइए जानते हैं लोग, इसके बाद से 3 अमेंडमेंट हुआ, क्योंकि उस टाइम उस जो ये केस सुनवाई हो रहा था, उस टाइम 100 केस ऐसे थे जिसे रोक दिया गया था। उस टाइम पार्लियामेंट और ये जो सुप्रीम कोर्ट था, उन दोनों के बीच कुछ अच्छा नहीं चला था, क्योंकि उसी टाइम बैंक नेशनलिज्म का भी कॉन्सेप्ट आया था। उससे पहले ही केशवानंद ये गोरखनाथ केस का फैसला आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट खुद बोला था कि ये फंडामेंटल राइट को कोई अमेंड नहीं कर सकता। लेकिन आर्टिकल 368 है जो हम लोग को पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे भी आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। आइए जानते हैं लोग वो टीम अमेंडमेंट जो इंदिरा गांधी की सरकार में आया था। अमेंडमेंट 24, अमेंडमेंट 25 और अमेंडमेंट 29। उस टाइम जो था, सुप्रीम कोर्ट इंदिरा गांधी पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा चुका था, क्योंकि इंदिरा गांधी बहुत सारे अमेंडमेंट कर रही थी, बैंक को नेशनलाइज की और भी सारे अमेंडमेंट की थी वो कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया था। तो फिर पार्लियामेंट 368 के तहत वो खुद अमेंड करके और कुछ उसमें प्रोविजन जोड़ा था। आइए जानते हैं लोग ये आर्टिकल अमेंडमेंट 24 के बारे में। अमेंडमेंट 24 में ये बताया गया कि जो सरकार चाहे तो फंडामेंटल राइट में भी ये अमेंडमेंट कर सकता है, मतलब उसको भी चाहे तो बदल सकता है। अमेंडमेंट 25 ये है, जो लैंड रिफॉर्म है वो चाहे तो सरकार उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। और अमेंडमेंट 29 ये है कि जो लैंड रिफॉर्म है उसे 9 शेड्यूल में डाल दिया गया था। 9 शेड्यूल ये है, अगर कोई चीज़ 9 शेड्यूल में डाल दिया जाता है तो उस पर कोर्ट या कोई भी आदमी उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकता। वो शायद नेहरू जी लाए थे ये 9 शेड्यूल का टॉपिक। आइए आपको हम 100 बात की एक बात बता रहे हैं। 1973 में घटना घटा केरला में, जो कि केरला सरकार है वो लैंड रिफॉर्म लाई और एक मठ था, उसी का सब जमीन कैप्चर कर ली वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे। और वो करना जरूरी भी था। आप कमेंट करके बताइएगा क्या वो करना जरूरी था कि नहीं जरूरी था। तो जो वहाँ के मठाधीश थे, जो मठ के मालिक थे, वो सुप्रीम कोर्ट में गए। वो बोले कि आर्टिकल में 25 है वो उसका मतलब उल्लंघन हो रहा है। और आर्टिकल 19 कहता है कि राइट टू प्रॉपर्टी, उस टाइम तक आर्टिकल 19 कहता था कि राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 क्लॉज एफ। तो उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में 13 बेंच का जज बैठे लोग, जो कि इंडिया में अभी तक का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बोला जाता है जज का। और उसमें 7-6 से फैसला आया। 7 जज सरकार के पक्ष में चले गए, 6 जज केशव नंदा भारती के पक्ष में चले गए सरकार। और फिर लास्ट में ये सुप्रीम कोर्ट
लेकिन जब फैसला सुना दिया तो एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन दिया। इसमें वो बताया कि सरकार चाहे तो अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन जो इंसान का मूल अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, उसमें वो ये अमेंडमेंट नहीं कर सकता। जैसे राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, राइट टू एक्सप्रेशन है, और ये लैंड को वो फिर से हटा दिया गया फंडामेंटल राइट में से और उसको दूसरे आर्टिकल में डाल दिया गया। यही था इसके पीछे की पूरी कहानी। आशा करता हूँ कि आपको बात समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तब वीडियो को पॉज कीजिएगा, पीछे घुमा के देखिएगा, जरूर समझ जाइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।